100% विश्वास है दोस्तों कि गाली देने वाला जाएगा जी। और जरूर जेल होना चाहिए। जहां तक हो सकता है आप लोग बताइए और सपोर्ट करिए कि दोषी जो है इसमें जो गाली दिया जेल होना चाहिए। गोरखपुरिया भाभी भी उनका दिन रात एक करके रो रही हैं। अब समझ सकते हैं जिसको गाली दे रहा है, हर प्रकार का गाली दिया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, तो उसके ऊपर क्या होगा और थाने में गए क्या हुआ क्या नहीं होगा, पूरा वीडियो देखिए दोस्तों। तो हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज एक दुख की बात है, बताइए। बस दुख की बात यह है दोस्तों कि जैसे कि आप लोग देखें कि भाभी जी को थाने पर बुलाया गया था, हैं? तो क्या हुआ क्या नहीं, जिस तरह वो बुढ़ा गाली दे रहा था, हालांकि उनके घर के बगल का है, और जिस तरह गाली दे रहा था आप लोग सुने, उस पर बहुत से लोग अपनी राय दिए और बहुत से भाई लोग सहायता करने के लिए कहें। लेकिन थाने में क्या हुआ दोस्तों, थाने में गए, भाभी जी गई थी, भैया जी गए थे, उसके बाद वहाँ तारीख पड़ा अगले सोमवार को। अभी आज बृहस्पतिवार है, शुक्र शनिचर इतवार सोम, यानी 4 दिन के बाद पड़ा है सोमवार को दोस्तों। उनके फिर से जैसे कि क्या जो इंसान गाली दे रहा था उनकी वाइफ भगवान को प्यारी शायद हो गई हैं, शायद उनके घर में बरही मना जा रहा था, इसी का वो लोग बहाना लेके गए नहीं, इसलिए अलग डेट टलवा दिए। और यहाँ तक कि वीडियो डिलीट करने का धमकी दिया जा रहा था कि वीडियो नहीं डिलीट करोगे तो ऐसा कर देंगे वो कर देंगे। और उसके बाद आप लोग देखे थे कि उसकी बेटी, दोनों बेटियाँ उसको किस तरह भैया लोग वहाँ पे मतलब अपने बाप को पकड़ रही थी। और ये भी सुनने में आया है, भैया जी बोल रहे थे कि वो जो उसका बाप है अपने बेटियों को भी भद्दी गालियाँ देता है। अभी बोले भैया ने, मतलब कि सीधे एक चीज़ कहना चाहता हूँ दोस्तों कि जो इंसान अपने परिवार का नहीं हो सकता, उस चीज़ को लेके यदि कि गाली का शब्द प्रयोग कर रहा है, वो उन लोगों को अगर दे रहा है तो उस पर क्या कहनी चाहिए। और दुख की बात है कि किसी कलाकार को जब कोर्ट में बार बार जाना पड़ता है तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि बार बार अपने काम को छोड़ के, भाभी जी डिप्रेशन में चली गई अपने काम को लेके कि ना ही बढ़िया से गाना गा पा रही हैं और ना ही से शूटिंग हो पा रहा उनका, वो भी एक तरफ से उनको भी चिंता सता रही है। सही है ना। अभी वीडियो में इसके पहले देखे थे किस तरह कह रही थी भाभी जी, अभी हम दिखाने का प्रयास करते हैं। 1 मिनट रुकिए, मोबाइल लाओ, देख सकते हैं दोस्तों। मतलब यह दोस्तों कि जब कोई चीज़ सफलता को छूती है, भाई बोल रहे हैं कि आज तक ये घरवा नाय बनल रहा है तो केहू के नाम गड़त रही, आज जो घर बन गया सबके नज़र में गड़े लगली। और मतलब कि अब थोड़ा सा यदि भाभी जी फ्लेम पाने लगी, थोड़ा सा उनका काम होने लगा तो लोग जलने लगे। और जिस तरह गाली दिए हैं इसमें क्या है, भैया भाभी नहीं बोल रहे थे, लेकिन भाभी जी के ससुर जी, भैया जी के पिताजी जो हैं वो बोले हैं कि बाबू काहे गरियावत हवा। अब गाली कोई किसी को अगर देगा तो पूछेंगे ही, उसके बाद लगे वो गाली देने इस तरह की, मतलब कि ते का करबे चोरवा है ही हो, जिस तरह कहे थे। इस पर क्या कहना चाहती हो मालती? हम उनको ये बोलना चाहते हैं कि जो भैया आप किए हैं और वो किए हैं तो किसी को कुछ कहने का ज़रूरत नहीं है, आप लोग का हक नहीं है उनको कहने का। बाकी झगड़ा में सब चीज़ होता है, बाकी आप लोग को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप लोग बहुत गंदा गाली दिए हैं तो आप लोग को सज़ा मिलनी चाहिए। और जिस तरह गाली का आप लोग को माफ़ी मांगना चाहिए आपको। यदि मान लीजिए जिस तरह गाली दिए हैं, उस गाली से उनके ऊपर क्या क्या लग सकता है, SC ST ऐसे कुछ धारा है जो लग सकता है कि हम किसी को गाली देने के लिए तो अब आप बच भी नहीं सकते। देखिए, आप बहुत गलत, आप अपने परिवार में गरियाइए चलेगा, लेकिन दूसरे को अगर वही गाली देंगे तो भैया बच नहीं सकते हैं, क्योंकि परिवार की अलग बात है। कोई नहीं बचा पाएगा। हमारे बीवी में कहते हैं कि आप लोग
झगड़ा वापिस में मत करिए, आप लोग देखिए, मिलकर रहिए। हालांकि ये गांव के हैं लोग, हमारे भी में झगड़ा हुआ था, गाली हुआ था, वो चल जाएगा, उसमें कोई वो नहीं कर, लेकिन कोई दूसरा किस तरह गाली, परिवार का अगर एक झापड़ मार भी दे तो सह लेना, सहनता हो जाती है, लेकिन कोई दूसरे को यदि कुछ कहेगा तो कैसे काम चलेगा। और भाभी जी को बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है, अब बार बार यदि थाने में बुलाया जाएगा। उनका वीडियो बहुत हमेशा दुख में ही रहती है, बताइए इसके पहले मतलब अपना किसी का क्या बिगाड़ी है, बेचारी हमेशा दुख में ही रहती है। आप लोग भी परेशान करते हैं, बेचारी वो खुद से परेशान कर रहती है, 3 बेटियां हैं उनकी, उन सब में परेशान रहती होंगी। तो आप लोग ऐसा मत करिए प्लीज़, आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप लोग ऐसा मत करिए। अब सोचिए, हमारा एक बेटा है, हम लोग को अभी भी परेशानी है, जिसकी 3 बेटियां हैं, वो माँ अगर कमाती अपने बेटी के लिए तो क्या इसमें कितना उनको दुख होता होगा वही जानती होंगी। अब देखिए, यहाँ 22 तारीख को बिटिया का जन्मदिन है, हम लोग को भाभी बुलाएं, लेकिन कुछ कारणवश हो सकता है, 90% आशा है कि नहीं आ पाएँ, 10% छोड़ के, सही है ना। और यहाँ तक कि मैं इतना कहना चाहता हूँ, भैया सुधर जाओ सब लोग, जिस तरह कह रहे हो, यदि चाह ले भाभी अपने पर आ गई तो कुछ उनका कर नहीं पाओगे। जिस तरह आवेश में आके गाली दिए हो, जिस तरह प्रताड़ित किए हो, मारने की धमकी दिए हो, तो भैया बस सुधर जाओ। और आपके उम्र का भी हम लोग लिहाज कर रहे हैं, और साथ में आप इतना बुजुर्ग हो गए हैं फिर भी आपको तमीज नहीं आ रहा है बात करने के लिए, आप इतना गंदा गाली दे रहे हैं, क्या लगेंगी एक पदे आपकी बहू तो बताए। जिस घर में आपकी बेटी जाएगी उस घर में भी आपकी जो संस्कार आपने सिखाया है वही चीज आपकी बेटी वहाँ सबको गरियाएगी, अच्छा लगेगा। यदि आपके बेटी को कोई गरियाए कि तोर बेटी हुआ है से वो है, कैसा लगेगा। टिकटॉक वाली हे कर देगा और तो हाई कह दे, भाव कह देवे, कहले का मतलब का हुआ है, तोरा उम्र हो तो तू बनावा टिकटॉक पे। अरे दम हो, अभी वही टिकटॉक वाली, वही उसी को देखते हो, उसी को लाइक करते हो और उसी के सहारे चलते हो। अभी कोई पूछेगा कि भैया भौआ पार जाएगा गोरखपुरिया भौजी के यहाँ, ये नहीं केहू कही कि तोहरे यहाँ जाएगा भौआ पार। अब केहू सुनी भौआ पार है गोरखपुरिया भौजी वाला भौआ पार, तो आज गांव अगर प्रसिद्ध भइल बा तो गोरखपुरिया भौजी के नाम से भइल बा। तो सुधर जा, इतना भलाई बा, और गलती कौनो दिक्कत ना है। आज थोड़ा सा गलत फहमी ना आते, कौनो भी गलती ना आते, तू गाली देवा बुरा लगी, बस भैया ही कहा था कि अगले डेट पे क्या हुआ, आज भी भाभी को नहीं मिला। मतलब इस चीज में कमेंट में भले गाली दी, बाकी सब आते आज भाभी के जौन बात देखा, भाभी हमसे बड़ी है, मैं खुद भाभी का पैर छूता हूँ, हमसे बड़ी हैं, तो इसलिए सब करना होता है कि सुधर जाना। तो अगर ऐसा करबा तो आगे बहुत जाके पछताएबा। कोई लोग, हम YouTube की बात नहीं कर रहे हैं, हमारा YouTube फैमिली, वैसे भी नॉर्मल इंसान किसी को यदि गाली दे रहे हैं तो बुरा लगेगा, और उसके लिए आपको बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा। और कहते हैं ये किसी को अगर क्या साथ नहीं दे रहे हो तो सलाह मत दो, ठीक है, किसी चीज के लिए। और यही बात है, गोरखपुरिया भाभी जी जो हैं, गोरखपुरिया मौसी भाभी जी के लिए बस यही कहना चाहता हूँ कि भाभी जी को जल्दी से इन सब कामों से फुर्सत मिले और अपने काम को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया करें, क्योंकि हमारी सीनियर है गोरखपुरिया भाभी जी। इसके पहले मैं कुछ नहीं था, मैं उनको बहुत देखता था, लेकिन आज भी देखता हूँ मैं सीनियर समझ के, कुछ भी हो लेकिन मैं उनको सीनियर समझता हूँ। सीनियर है हमारे, हमसे बड़े हैं, चाहे आज हमारे सब्सक्राइबर्स हमारे मित्र कुछ ज़्यादा ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हमारे लिए बड़े हैं। बस यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग दुआ करिए भाभी जी को थाने में बस केस रफा दफा हो जाए और कुछ ना हो, यही ना। तो बस दोस्तों चलिए आगे का अपडेट देते हैं। आप लोग ऐसे हमेशा उनके चैनल को मतलब लाइक करिए, शेयर करिए, बेचारी हमेशा खुश रहे। हमारे भी चैनल को सच में बहुत दुखी रहती हैं भाभी जी, भले हमेशा दुख में रहती हैं। हमारा बेटा भी बोल रहा है हमारे मौसी का चैनल को आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए। गोरखपुरिया जो इंसान खुश करता है, खुशी रहता है, वो गोरखपुरिया भाभी अगर हमारे वीडियो देखिए तो हमारे बाबू के देखा आशीर्वाद जरूर देना भाभी जी। और एक चीज कह रहे हैं, वीडियो बोला था, और एक चीज कह रहे हैं कि बस आप लोग सपोर्ट करिए। किसी को क्यों ऐसा कहते हैं दोस्तों, अगला अपडेट हम आपको बताएंगे
कब जब फैसला आएगा कि क्या हुआ क्या नहीं। हालांकि सुने माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं, लेकिन भैया किस तरह कोई सीधे माँ बहन की गाली दे के तुरंत माफ़ी मांगने से क्या होगा, उनको सबके सामने पब्लिक के सामने माफ़ी मांगनी होगी, तब तो कहीं जाके हम लोग मानेंगे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्या होता है।